जिसकी आज्ञा पालन के लिए काल भी सदा हाथ जोड़े खड़ा रहता है, पंच तत्व और उनके अधिष्ठाता देवता जिसके अधीन है, जो समस्त त्रिलोकी का एक छत्र सम्राट है, उस महाबली महिषासुर के समक्ष तुम लोगों ने आने का दुस्साहस कैसे किया? अब तुम सबके सामने मैं इस दुष्टा की ऐसी दुर्गति करूंगा कि इसके प्राकट्य में अपना तेजो अंश देने वाले देवगण भी त्राही त्राही कर उठेंगे। इस दुष्टे की मृत्यु के पश्चात वे देवगण मेरे समक्ष अपने प्राणों की भीख मांगेंगे और इस स्त्री को मारने के उपरांत मैं तुम सबका क्रूरता पूर्वक अंत करूंगा, ताकि भविष्य में कोई महिषासुर के समक्ष आने का दुस्साहस न करे। रुक जाओ, इससे भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। निर्भयता की जो शिक्षा मैंने आप लोगों को दी है, उस पर दृढ़ रहो। अब आप सबके सामने मैं इस दुष्ट की ऐसी दुर्गति करूंगी जो सदा सर्वदा के लिए नारी शक्ति की महान गाथा बन जाएगी। दर्पवती, तेरे दुस्साहस को हमने बहुत सहा। तूने हमारे पौरुष को ललकारा है। हम तेरा क्रूरता पूर्वक अंत कर अपने समस्त बलिदानी वीरों का ऋण उतारेंगे। तेरे रक्त से उनका तर्पण करेंगे। तेरे मांस मज्जा को गिद्धों चील सियारों को खिलाकर उनका श्राद्ध करेंगे। ओ महिषी का जाया, भैंस का जना भैंसासुर। मात्र मनुष्य शरीर धारण कर लेने से बुद्धि का विकास नहीं होता। तेरे मस्तिष्क में तो घास फूस भरा हुआ है। यही कारण है तू अपने वीरों की अकाल मृत्यु के पश्चात भी सावधान और सचेत नहीं हुआ और काल की कठोर दाढ़ों में चबाए जाने के लिए मेरे पास चला आया है। अरे दुष्टे, अपनी जीवा पर अंकुश रख। मैंने अपने वीर सेनानियों की चिताओं की साक्षी में सौगंध खाई थी कि सूर्य उदय होने के पश्चात मैं तेरे जीवन को मृत्यु के मुंह में झोंक दूंगा। परंतु अभी अभी तूने मुझे महिषी का जाया कहकर अपने जीवन के कुछ क्षण बढ़ा लिए हैं। मूर्खे, तुझे तत्क्षण मार देना तेरे लिए सरल मृत्यु होगी। अब मैं तुझे अपनी पटरानी बनाऊंगा और तुझे हर क्षण हर पल घोरतम पीड़ादायक मृत्यु देता रहूंगा। तुझे अपने चरणों तले कुचलता रहूंगा। दुष्टे, सावधान हो जा। ओ मूढ़ विक्षिप्त चित्तासुर, तेरी तरह उन्माद से जिनका मन विचलित रहता है वही असावधान रहते हैं। किंतु मृत्यु देवी तो सदैव सर्वकाल सावधान रहती है। जिसकी जब जब मृत्यु की घड़ी आती है तब तब वो उसे अपना ग्रास बनाती है। और अब तेरी मृत्यु की घड़ी आ चुकी है। इसीलिए मेरी मृत्यु दूतिकाएं तुझे अहंकार का मदिरा पिलाकर, तुझे मदोन्मत्त बनाकर मेरे समीप खींच लाई हैं। मूर्खे, संभवतः तुझे ज्ञात नहीं कि महिषासुर के भय से त्रस्त मृत्यु देवता स्वयं यमराज भी अन्य देवताओं के साथ पलायन कर गए हैं। ब्रह्मा जी से अमृत्यु का वरदान पाए महिषासुर के शब्दकोश में मृत्यु शब्द अर्थहीन हो चुका है। मृत्यु का महिषासुर के समक्ष कोई अस्तित्व नहीं। हे मूढ़मती महेश, दुर्बुद्धि ने तेरे विवेक का हरण कर लिया है। तेरी आंखों पर दंभ और अहंकार की पट्टियां बंधी हुई हैं। तेरी इन दुर्बलताओं का ध्यान रखते हुए मैं तुझे एक अंतिम अवसर और देती हूं।
अब भी समय है, विवेक से काम ले। देवलोक को स्वतंत्र कर उसे देवताओं को सौंप दे और तत्क्षण पाताल लोक चला जा, जो दानवों का मूल निवास स्थान है। मैं तेरे सारे अपराधों को क्षमा कर दूंगी। तू कौन होती है हमें क्षमा करने वाली? क्षमा दान की याचना तो सदैव देव, गंधर्व, मनुष्य ने, उनकी बिलखती बालाओं ने हमसे की है। हमारे समक्ष नासिका रगड़ी है। यदि क्षमा मांगनी ही है तो तू हमसे क्षमा मांग। हमारी अनुगामिनी बन जा। दुर्बुद्धि महिषासुर, मैं तो भूल ही गई थी कि तेरा मस्तिष्क एक शुष्क मरुस्थल है। तेरी बुद्धि उल्टी गागर है जिसमें पानी नहीं भरा जा सकता। अरे ओ भैंसासुर, अब तो तेरे मरने की घड़ी आ ही चुकी है। हे माते, अब अधिक विलंब ना करके आप अपने तेज से इस दानवराज को भस्मीभूत कर दीजिए। हे जगदम्बे, हमने आपके अष्टादशभुज रूप के दर्शन किए हैं। आप शीघ्र ही इस दुष्ट का अंत कर दीजिए। हे जगदम्बे, आपके एक इंगित से समस्त ब्रह्मांड अस्त व्यस्त हो सकते हैं। इस दुष्ट दानवराज को अपने अनुचित में सूक्ष्म शक्ति अंश के द्वारा शीघ्र नष्ट करें। हाँ माता, अब इसे अधिक खेल ना खिलाइए और अपने अग्नि ज्वाला में इसे धर्त कर दीजिए। भक्तों, अधीर होने की आवश्यकता नहीं। अपनी चमत्कारिक शक्तियों से, सूक्ष्मतर अंग से इस दानव को क्षण भर में मार देना इसके लिए सहज और सरल मृत्यु होगी। याद रखो, शरीर की शक्ति का दमन शारीरिक शक्ति से करना नियति का नियम होता है। शस्त्र का प्रत्युत्तर शस्त्र होता है। शस्त्र बल के लिए शस्त्र का, मनोबल के लिए मनोबल का और आत्मा के लिए आत्मबल का अवलंबन लेकर ही कार्य सिद्ध करना चाहिए। भक्तों, इसे अपने बहुबल पर, अपनी जिन बुझाओं पर गर्व और घमंड है, पहले मैं एक एक कर उन्हें तोड़ूंगी। जिस चौड़ी छाती में ये अनेक हाथियों का बल लिए दंभ में डूबा हुआ है, मैं उसे विदीर्ण कर दूंगी। अभिमान से भरे इसके सर को मैं खंड खंड कर दूंगी, ताकि भविष्य में कोई भी असुर किसी भी स्त्री को अबला, दुर्बल, दीनहीन, बलशीन समझने की भूल न करे और ना ही आगे कोई महिषासुर जन्म ले।